शुरुआत से बताइए कैसे वीजा लगाए थे यहाँ पे? हम 2018 में रमजान में अपना पासपोर्ट जब बनवाया, हाँ हाँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था सऊदीया किस तरह आते हैं, कैसे आते हैं, कोई आइडिया हाँ, नहीं था। कहीं एक एजेंट मिला, अच्छा अच्छा ऐप चलता है जिसपे लेबर लोग को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, जिसमें लेबर हाँ, किसी को चाहिए होगा वो ढूंढता है, किसी को बेचना होगा वो डाल देते हैं। वो डाल देता है। अच्छा। तो हमारा जो कफिल नया हाइल में था, हाँ वो हम लोगों को डाल दिया था ऐप पे। अच्छा, ऐप पे डाल दिया था, किसी हाँ, को चाहिए तो अपना। हाँ, ले लो। हाय दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस वक्त मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूं और वो दोस्त से हमारी मुलाकात 2-3 साल पहले हुई है। और छोटे बचपन में जब थे तो हमारे साथ वो पढ़ते थे आजमगढ़ में, और आज जो है यही मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटल हो गए हैं और यहीं अरबी के एक होटल में काम करते हैं। और बहुत उनकी स्ट्रगल भरी लाइफ है और अभी काल से उनसे बात हुई है तो वो आ रहे हैं और चलते हैं, देखते हैं। वेट कर रहा हूँ दोस्तों, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। और वो इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह जो है अपने दम पे अपनी मेहनत से जो है अपने होटल में एक अच्छा मुकाम बना लिया है। और ये देखिए मंजूर भाई आ गए। और दोस्तों अपनी दम से अपनी मेहनत से उन्होंने ये होटल में अपना मुकाम बनाया है। और ये देखिए हमारे मंजूर भाई आ गए हैं और चलते हैं आज इन्हीं से बात करते हैं। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। और मंजूर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आइए आइए। ये गाड़ी खड़ी माशाल्लाह ये गाड़ी खड़ी कर दीजिए। ये देखिए इसी गाड़ी से जो है अपना ये अपने होटल से आए मुझसे मिलने के लिए। और यहीं पे वो जो है अपना देखिए गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं किस तरह से। और आज इनसे बात कर, बहुत सालों बाद इनसे मुलाकात हो रही है। और एक बार कुछ पलों के लिए मुलाकात हुई थी मदीना ही में, और वो मतलब मुख्तसर मुलाकात थी, मुझको लग रहा है 1-2 घंटे की। उनके रूम पे गया तो मुलाकात हो गई थी। और फिर उन्होंने कैसे वीज़ा लगाया, कैसे आए यहाँ पे, आज उन्हीं से बात करेंगे मंजूर भाई से। आइए यहाँ पे बैठते हैं। दूसरी मुलाकात है आपसे भाई, बहुत दिन बाद। और मंजूर भाई कैसा काम वाम चल रहा है? काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और तो मंजूर भाई थोड़ा सा अपनी स्ट्रगल लाइफ बताइए। जैसे हम दोनों लोग तो आजमगढ़ साथ में रहते थे, फिर कैसे आप मदीना में आए? शुरुआत से बताइए कैसे वीजा लगाए थे यहाँ पे? हम 2018 में जब हम आजमगढ़ आपके साथ जब हमने छोड़ा था, हाँ। तो घर के जब गया मैं घर, तो मुझको लगा कि मुझे फाइनेंशियल कुछ करना चाहिए। हाँ सही बात तो इंडिया में रह करके मैं इतना जल्दी कुछ नहीं कर सकता था। जो सैलरी हमें चाहिए थी, जो जरूरत थी, हाँ। तो मैं सऊदी आने के लिए सोचा। अच्छा। उसके लिए पासपोर्ट बनवा लिया था। हाँ। पासपोर्ट बनवा करके अब वीजा के लिए मैं सोचो कहाँ पे जाऊँ। हाँ। तो मऊ के ही एक एजेंट से मुलाकात किया। अच्छा। मऊ के ही एक एजेंट से। हाँ। वो उसने मुझे 2-3 महीना पैसा लेकर के 10,000 2-3 महीना वेट करा दिया। अच्छा, घुमाया मतलब मुझको लगा कि अब ये फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, अंदाज लग गया फ्रॉड कर रहा है। तो मैं उससे बोला कि मेरा पैसा वापस कर दो। तो वो मुझको बहुत सारी बातें इधर उधर कहने लगा, तुम्हारा पैसा लग गया है, वीजा लगने वाला है, तुम्हारा पैसा चला गया मुंबई। मैं बोला ठीक है भाई, पैसा तुम ना दो, मुझे मेरा पासपोर्ट ही दे दो। ये लोग क्या करते हैं, पहले पासपोर्ट रख लेते हैं। पासपोर्ट पहले रख लेते हैं ताकि ये लड़का इधर उधर भागे ना। हाँ सही बात है। तो मैं उसको किसी तरह से पासपोर्ट वापस लिया। और मेरे ही एक जानने वाले थे जिनके स्कूल में मैं पार्ट टाइम में पढ़ाता था। अच्छा, पढ़ाते थे? टीचिंग करते थे। पढ़ाता था। उनके ही एक भतीजे थे जो मुंबई में ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा। उन्होंने हमें वीजा लगाया हाइल में, सबसे पहले सऊदी में। अच्छा, हाइल जगह है। हाइल मदीना से कितना दूर पड़ता है? ये लगभग मदीने से 450 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, ठंडा एरिया है। अच्छा एरिया, ठंडा एरिया है। तो वहाँ पे कफिल नया होटल खोला। अच्छा, वो नया होटल खोला। अच्छा, वहाँ पे वीजा लगवाया तो कितना पैसा वो लिए थे रिश्तेदार? पूरा कितना खर्चा लग गया? लगभग 80,000 रुपए लग गया। अच्छा, 80,000 पूरा लग गया। 80,000 रुपए टोटल। कितना दिन में प्रोसेस हुआ था? ये लगभग 1.5 से 2 महीना लग गया था। 1.5 से 2 महीना। और ये 10,000 तो डूब गया? ये 10,000 हमारा डूब गया। अच्छा। वो आज तक नहीं मिला। तो यानी फिर अच्छा वहाँ से रिश्तेदार थ्रू लगा के किस काम में लगवाए थे वीजा? मतलब क्या काम? ये जैसे अपनी तरफ होता है छोटा बूफिया बोलते हैं। छोटा रेस्टोरेंट होता है खाने पीने वाला। अच्छा, उसी में हम आ गए थे। वहीं से बोले थे कि इसी में हेल्पर में इसी में जा रहे हैं। क्या सैलरी पैकेज पे बात हुई थी भाई? सैलरी हम लोग का, जैसे हम लोग कोई कारीगर थे नहीं, कुछ जानकारी थी नहीं, कुछ नहीं, हेल्पर में जा रहे थे। 1200 सैलरी बताया था। और खाने पीने के लिए 200 रुपए। अच्छा, खाने पीने का 200। तो ठीक ही बताया था। अभी भी वही चल रहा है। तो उस समय 2018 में जब हम लोग आए,
तो उस नए बूफे को खोलने के लिए 3 लड़के हम लोग थे। अच्छे अच्छे। एक कानपुर के थे हाँ। और एक जौनपुर के थे। अच्छे अच्छे। 3 लोग हम पहुंचे हम लोग। हाँ। उसके बाद 15 दिन तक हम लोग को रूम पे बैठा के रखा था। अच्छे। उसका बूफे अभी तरतीब हो रहा था, अभी खुला भी नहीं था। हाँ, सही बात। हम लोगों ने कुछ हेल्प किया खोलने में, सफाई वफाई सब करके पूरा काम करते रहे। हाँ, करते रहे 15 दिन तक। बूफिया खुल गया। हाँ। उसका मकसद ये था बूफिया खोलने का कि बगल में मदरसा था। हाँ। यहाँ पे लड़के घर पे ज्यादा खाना नहीं खाते मदरसे। सही बात है। अरबी लोग ये सोचते हैं खरीदा रेस्टोरेंट में। अब वो खुदा की मर्जी थी कि वो मदरसा ही बंद हो गया। अच्छा, मदरसा ही बंद हो गया। हाँ, तो बूफिया भी बंद हो गया। तो बूफिया कस्टमर आना बंद हो गए। हाँ। उसको रियलाइज हो गया कि 20 दिन में हम लोग काम किए, 20 दिन में रियलाइज हो गया कि ये बूफिया चलने वाला है नहीं। चलने वाला है नहीं। तो अब हम लोग खुद परेशान हो गए कि अब नहीं चल रहा है तो शायद ये हम लोग को इंडिया भेज देगा। हाँ, सही बात है। बहुत काफी डर दिल में डर आ गया था। वीजा लग गया था। हाँ, वीजा था। अभी वीजा तो 3 महीने का होता है। अच्छा, 3 महीने का था। इकामा अभी बना नहीं था। इकामा भी बना नहीं था। अभी अभी हम लोग को 1 महीना हुआ था आए हुए। फिर क्या हुआ? तो हम लोगों ने बोला कि कोई ऐसा जरिया हो कि हम लोग को इंडिया ना जाना पड़े। हाँ। तो हम लोग के रूम पे पुराने लोग थे जो सऊदी में काम करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। उन्होंने कहा कि अपने कफिल से कहो कि कफालत कर दे। अच्छा। हाँ। तो मदीने में जिस कफिल के पास हम लोग इस समय रहते हैं, हाँ। वो यहाँ पे कुछ ऐप चलता है जिसपे लेबर लोग को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, जिसपे लेबर हाँ, लोग किसी को चाहिए होगा वो ढूंढता है, किसी को बेचना होगा वो डाल देते हैं। वो डाल देता है। अच्छा। तो हमारा जो कफिल नया हायल में था, हाँ। वो हम लोगों को डाल दिया था ऐप पे। अच्छा, ऐप पे डाल दिया था। किसी को चाहिए तो अपना। हाँ, ले लो। अब ये मदीने में जो कफिल हमारे हैं, हाँ। इन्होंने हम लोगों को देखा और उसको फोन किया। हाँ। तो उन्होंने हम लोग को खरीद लिया। वो ट्रांसफर कर दिया। हाँ। हाँ। हम लोग पैसा ले लिया होगा मुझको, अगर वीजा का पैसा ना। सितंबर 2018 में हायल में आए थे। हाँ। और 26 नवंबर को मदीने में आ गए। अच्छा अच्छा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में आ गए हम लोग। काफ़ी अच्छा होटल भी था, काफ़ी कफिल भी काफ़ी मानता था। ठीक ठाक था। ठीक ठाक था। 1200 सैलरी में लग गए। हाँ, 1200 सैलरी में लग गए यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे जब हम काम करते गए तो हमें एक हेल्पर के तौर पे यहाँ काम करना पड़ा। हाँ। शुरू में पूरा हर चीज, हर काम, हर काम, सफाई से लेके समझ लो हर काम में हेल्पर में लगा दिया। मतलब अभी जब तक हम कुछ सीखे ना थे, जो चाहे वो करवा लेता था। यहाँ पे ऐसा ही होता है। मतलब 1 साल तक स्ट्रगल किए। हाँ, 1 साल स्ट्रगल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मेहनत से कुछ आगे बढ़ता गया। मुझको ये अंदर एक चाहत थी कि मैं काम सीखूं, काम सीखूं। मैं उसको जो काम सिखाने वाला था उसको बोलता गया, भाई मुझको आगे कर दो, थोड़ा आगे कर दो। काम सीखता गया, अपने दिल में अच्छा, जो देखता गया। फोरमैन थे, जैसे हर कंपनी में होता है, लेकिन आपका जो मेन जिससे सीखने की चाहत थी वो कौन था? मसरी था। मसरी था। लेकिन बंदा बेचारा कादेगा, उसकी हेल्प करते थे तो बेचारा वो भी सिखाया उसने। काफी हद तक अच्छा सिखाया। बहुत अच्छा। बाकी लड़के छुट्टी पे जाते गए तो मेरा काम और मेरी मेहनत देख के वो सोचा इसको ही आगे करते हैं। जब से हमको आगे करने के लिए लगाया काम पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीखते चले गए। 2.5 साल हो गया था तकरीबन यहाँ मदीने में। मेरे घर से कॉल आ गई कि अब ऐसा है कि कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, आ जाओ इंडिया में ही जॉब करो। क्योंकि अम्मी अब्बू की तबीयत को लेकर के हमको टेंशन रहती थी कि भाई अम्मी को 4 साल से फालिज का शरीर है। वो डरती थी कि भाई मैं इंडिया में रहूँ, बेटा वहाँ रहे, अम्मी मुझे फौत हो जाए भाई। तो इस वजह से अम्मी चाहती थी कि चला इंडिया में ही कुछ काम करे। मैं इंडिया चला गया खुरुज पे, बल्कि ये भेजना नहीं चाहता था खुरुज पे। अच्छा। ये बोला छुट्टी चले जाओ, हो सकता है तुम्हें आना पड़ जाए। मैं सोचा भाई इसका नुकसान क्यों करें हम। सही बात। मैं इकामा रिचार्ज करा के चला जाऊं, इसका नुकसान ना है तो नुकसान होगा। नुकसान हो जाता है। मैं इसको साफ साफ बोल के चला गया। अच्छा। खुरुज पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गया और एक दुकान भी खोली चप्पल जूते की। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन तक चला। रमज़ान का इंतज़ार करता रहा कि रमज़ान में चलेगा। अच्छा, रमज़ान का इंतज़ार किया, रमज़ान में भी नहीं चला। क्योंकि मैं उतना कैपिटल लगाया नहीं था, उतना पैसा लगाया भी नहीं था। और कोरोना भी तो आ गया था मंजूर। हाँ, कोरोना भी तो उस दिन के बाद कोरोना आ गया था। तो फिर उसके बाद मैं सोचा अब क्या करें, इंडिया में बैठे रह गए। लगभग 2-3 महीना ऐसे ही बैठ गया मैं। कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था क्या करें। थोड़ा सा स्ट्रगल किया, इधर उधर काम, दूसरे मऊ में ही पिज्ज़ा दुकान पे काम किया। अच्छा।
वहाँ पे सैलरी दे बोला 9,000 10,000 में, इतने में क्या करेंगे हम? क्या करेंगे भाई, बंदे भाई यहाँ क्या पे करेंगे? अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। हम्म। अच्छा मंजूर फिर भाई, मैंने इसी को कॉल कर दिया। अच्छा इसी कॉल। हाँ, मैं आना चाह रहा हूँ। इसने बुला लिया मुझे फिर। अच्छा, फिर वीजा दे के तुमको? हाँ, नए तरीके से बुला लिया कोरोना के बाद से वीजा दे के फिर बुला लिया। तो माशाल्लाह मंजूर भाई ने अपनी मेहनत से अपना दम पे जो है यहाँ पे अरबी के पास पूरा काम सीख लिया। और अच्छा आपको पूरा काम समझ लीजिए A to Z आता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिज्ज़ा और फतायर का A to Z आता है। उसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना कौन सी चीज़ यूज़ करना है, कौन सी चीज़ बेटर है, आटा कैसे बनाना है, किस तरह का आटा चलेगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जानकारी हमें है। बाकी और अभी मेन काउंटर भी देख, काउंटर वाले क्या बोलते हैं जो काउंटर देखता है? कैशियर बोलते हैं। या कैशियर वाला भी देखते हैं? तो कैशियर जो तलब लेते हैं, अच्छा, तलब लेते हैं वो अलग होते हैं। अच्छा, वो और अलग दूसरे कैशियर एक होते हैं कि जो तलब को तैयार करके देना कस्टमर को। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हम जानते हैं और इस काम में हम इतने माहिर हैं कि हम अकेले ही तो उसको पैक भी करना, उसको फतूरा बोलते हैं जिसको लेबल जो आता है ऑर्डर का, उसको लगा करके पैक करके कस्टमर को देना। मतलब कितना भी भीड़ आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैनेज हम लोग कर लेते हैं। तो ये है मंजूर भाई की मेहनत दोस्तों। मेरे साथ पढ़ते पढ़ते और इन्होंने एक बार किस्मत आजमाई और विदेश आए हैं और माशाल्लाह लेकिन मेहनत की, हेल्पर में हेल्पर ही थे, अपने उस्ताद की खिदमत किया और सीखते चले गए, आगे बढ़ते चले गए और आज माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से बड़ा अच्छा पैसा भी ठीक ठाक कमा रहे हैं। और इनका कफील एक महीने की छुट्टी दे दिया है कि साल में अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जाएं घर आराम से। चलिए मंजूर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया।